एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, अरे वाह। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। गरीबी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ है, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ाई लड़ते हैं। क्या सर? देखिए, CDPP एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, हैदराबाद की। उन्होंने एक बड़ा काम किया है बिहार के मुसलमानों पर और विशेषकर सीमांचल के मुसलमानों पर। उसने अपनी एक रिसर्च सर्वे करी है और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ये काम तो बिहार के सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, जो मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये काम हम नहीं कर सके बिहार में यहाँ। और CDPP वालों ने बहुत दूर से चलकर, चूँकि इनका काम ये रहा है, ये पिछले दिनों में तेलंगाना में मुसलमानों की क्या समाजी हैसियत है, क्या हिस्सेदारी है, उनकी सिक्योरिटी क्या क्या मसला है, यूपी में क्या सूरत हाल है, राजस्थान में क्या है, ये 3 रिसर्च उनके थे। ये चौथा रिसर्च है बिहार पर और हमारे लिए बड़ा चौंका देने वाला है। वो जो रिपोर्ट हम लोग अक्सर कहते रहे कि बिहार में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है और इनको पीछे रखा गया है, तो उसको तो अभी पिछले दिनों में बिहार सरकार के जातीय आधारित गणना ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरी दूसरे ग्रुप्स को जहाँ 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी मिली है, वहाँ मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आधे से भी कम मिली है। तो इन्होंने जो अपनी स्टडी आज पेश की है, इसमें कई मेहमान हैं, हमारा मोहतरमा अंजना जी हैं और इनका साहब, या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर अब्दुल साबान साहब का लेक्चर हुआ इसमें। ये सारे लोगों ने ये बताया कि बिहार में मुसलमानों की जो समाजी जो तालीमी सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है और विशेषकर इनकी सबसे बुरी जो दुर्गत है, बिहार में मुसलमान, पूरे देश का 10वां हिस्सा मुसलमान बिहार में रहता है और बिहार की टोटल आबादी की 10% आबादी जो सीमांचल में रहती है, वहाँ बिहार के मुसलमानों की टोटल आबादी 2 करोड़ 31 लाख की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। तो उनकी हालत और ख़राब है और बड़ा ऑथेंटिक डाटाज हैं इनके पास, जिनसे सरकारों की जो वो रही है, सौतेलापन रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ, उसकी एक दस्तावेजी रिपोर्ट हमारे सामने में आई है। क्या कुछ देना चाहेंगे सर? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग तो, ये चूँकि पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये चूँकि उस संस्था का प्रोग्राम है और नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है ये, तो हम लोग तो ये कहेंगे कि हमारी लड़ाई के लिए हमको एक और आधार मिला। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, डिफरेंट NGOs की जो सर्वे रिपोर्ट थी, उस पर तो एक बड़ी बात, गलती से नीतीश जी एक अच्छा काम कर गए, अपने जुर्म की दास्तान कह गए और उसमें उसने बता दिया है कि पिछले 30-35 सालों के दरमियान में जो नौकरियां मिली हैं उसमें राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब लोग शामिल रहे हैं और उसमें मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से जहां 3,68,000 नौकरी मिलनी थी, वहां उनको सिर्फ मात्र 1,73,000 नौकरी मिली है। उनकी 1,95,000 नौकरी ख़त्म कर दी गई है। उसी तरह शेड्यूल कास्ट के साथ सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान बहुत पीछे हो गया है, शेड्यूल कास्ट के करीब हो गया है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है बिहार सरकार की कि मुसलमान शेड्यूल कास्ट से भी नीचे जा चुका है। शेड्यूल कास्ट की 4,02,000 की नौकरी में 2,91,000 नौकरी देकर 1 लाख से कुछ ज़्यादा नौकरी उनकी ले ली गई और मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी जो उनकी होती है 3,68,000, उसमें 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से उनको वंचित रखा। यही वजह है कि पलायन का मामला उनके यहाँ है, निरक्षरता का मामला है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ, गरीबी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ है। तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ाई लड़ते हैं। क्या सर इसी मुद्दा पर आपकी पार्टी इस बार इलेक्शन में उतरेगी? नहीं, मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं। एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, अरे वाह। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। ये तो एक दर्द है यार। आखिर मुसलमान इतना पीछे क्यों है सर, आपके मुताबिक क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुसलमानों के वो लीडर जो इन पार्टियों में जीत के जाते हैं, जो सोकल और सेकुलर कहते हैं, वो एक अदर टिकट के खातिर वहाँ जाकर ताबेदार बन जाते हैं, अपने लोगों की बात नहीं कर पाते। यही वजह है कि मुस्लिम आवाम की तरक्की नहीं हो पा रही है, एक बड़ी वजह है।